Hey everyone, in today's video we are going to see one more story, that is The Crooked Tree means टेढ़ा पेड़. So let's start. स्टोरी के थ्रू हम सीखेंगे प्रॉपर रीडिंग, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, नए नए वर्ड्स की मीनिंग. ओके वैसे तो बहुत इजी स्टोरी मैं आपके लिए ला रही हूँ, ये स्टार्टिंग है इसलिए मैं आपके लिए इजी स्टोरीज ला रही हूँ. धीरे धीरे करके हम थोड़ा थोड़ा हार्ड करते जाएंगे और फिर ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके तो उस तरीके के जितने भी वीडियोस रहेंगे वो मैं धीरे धीरे लाते जाऊँगी. फ़िलहाल स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल स्टोरी, ईजी स्टोरीज़ के साथ में मैं कर रही हूँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. इट वॉज अ डेंस फॉरेस्ट. एक क्या था, घना जंगल था. घना जंगल था और यहाँ पे अ है तो मीन्स क्या होगा, एक. सो एक घना जंगल था. ऑल ट्रीज वर स्ट्रेट एंड टॉल. ऑल ट्रीज सभी या सब दोनों ही आप बोल सकते हो. सभी पेड़, क्योंकि हम हिंदी में भले से बोल रहे हैं सभी पेड़ क्योंकि वो प्रॉपर सेंटेंस बनना चाहिए हिंदी में. यहाँ पे इंग्लिश में प्रॉपर सेंटेंस है ट्रीज़ को लेके. ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ट्रीज़ है तो हम पेड़ों क्यों नहीं बोल रहे हैं. सो यहाँ पे आपको ये समझना है कि हिंदी में जैसा प्रॉपर रहेगा हम वैसे बोलेंगे. तो ट्रीज़ का मतलब कई सारे ट्रीज़ आ गए, ऑल यूज़ हुआ है सो ऑब्वियसली कि हम ट्री नहीं ट्रीज़ बोलेंगे. ऑल ट्रीज़ वर स्ट्रेट, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे पेड़ की बात की गई इसलिए वर यूज़ किया गया है. तो थे. स्ट्रेट यानी सीधे, सीधे और लंबे. टॉल यानी लंबे. सो यहाँ पे इट था. इट के मैंने आपको बताया ही शी इट इन सब के साथ में वॉज यूज़ होगा. ठीक है, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ में वेयर यूज़ होगा अगर हम पास्ट की बात करें तो. सो इट वॉज अ डेंस फॉरेस्ट. घना जंगल था, सभी पेड़ सीधे और लंबे थे. देयर ट्रंक्स वर ब्रॉड एंड शेपली. सो देयर यानी उनके, ये इन सब ट्रीज़ की बात की गई है. उनके, ये जो यहाँ पे ऑल ट्रीज़ की बात की गई है ना, उनकी बात की गई है. ऑल है बहुत सारे इसलिए देयर यूज़ किया गया है. उनके, उनके ट्रंक्स. ट्रंक्स क्या होता है, ये जो पार्ट होता है ना तना, इसको क्या बोलते हैं, ट्रंक. ठीक है, तने. तने क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस है और बहुत सारे की बात हो रही है इसलिए ट्रंक्स भी प्लूरल में है. देयर ट्रंक्स वेर कैसे थे, थे चौड़े. ब्रॉड यानी चौड़े. एंड शेपली और शेप में थे या आकार में थे या सुडौल थे, आप ऐसे भी बोल सकते हो, आकार में. तो कैसे थे वो, शेपली थे, आकार में थे. प्रॉपर देखो ये शेप में है. ठीक है, और सुडौल है, ब्रॉड है, चौड़े चौड़े हैं. और कैसे हैं उनके ट्रंक, इस तरीके से ब्रॉड और शेपली हैं. सो देयर ट्रंक्स वर ब्रॉड एंड शेपली. बट देयर वॉज वन ट्री विच वॉज हैविंग अ crooked शेपलेस ट्रंक. बट लेकिन देयर वॉज एक और भी पेड़ था. एक पेड़ जिसके जिसके थे. हैविंग यूज़ हुआ है यानी जिसके पास, हम दिखा रहे हैं कि उसके पास में है. कैसा, क्रुक्ड. क्रुक्ड यानी टेढ़े. शेपलेस यानी कि आकारहीन. यहाँ पे शेपली था तो शेप में, और शेपलेस है तो आकारहीन. ट्रंक यानी ये. ठीक है, ट्रंक का मतलब सूंड भी होता है लेकिन वो हम हाथी के लिए बोलते हैं. यहाँ पे ट्रंक यानी पेड़ का तना. बट देयर वॉज वन ट्री, पर एक, पर या लेकिन, पर एक पेड़ और था जिसके टेढ़े और आकारहीन ट्रंक थे यानी तने थे. जब मैं यहाँ पे आपको कुछ कुछ वर्ड्स हमें पता चल गया कि अच्छा इसका मतलब ये होता है तो आपको उसे इंग्लिश में ही यूज़ करना है. ओके. द क्रुक्ड ट्री वॉज सैड. टेढ़ा पेड़ क्या था, सैड था उदास, सैड था. ही थॉट उसने सोचा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक की बात हो रही है सिर्फ इसी की इसलिए ही आया है. उसने सोचा, हाउ अगली आई एम. मैंने इसके पहले भी जो आपको बताया था उसमें बताया था कि किस तरीके से पहले वॉट या हाउ यूज़ होता है, फिर वो जो एडजेक्टिव है जो वो अपने लिए बोल रहा है
अगली बोल रहा है, ब्यूटीफुल बोल रहा है। अगर वो ब्यूटीफुल बोलेगा तो कैसे बोलेगा, मान लो कि ये पेड़ सुंदर है तो कैसे बोलेगा, हाउ ब्यूटीफुल आई एम। क्योंकि इसने बोला है तो हाउ अगली आई एम, कुरूप। हाउ यानी कितना, अगली यानी कुरूप या बदसूरत। मैं कुरूप यहाँ पे लिख रही हूँ, आई एम मैं हूँ। सो मैं कितना बदसूरत हूँ। ऑल अदर्स आर स्ट्रेट एंड शेपली। ऑल अदर्स, ऑल यानी सभी, अदर्स यानी दूसरों की बात की गई है। बाकी सभी दूसरे, ऐसे बोलते हैं ना, बाकी सभी दूसरे, तो कैसे बोलेंगे इस इंग्लिश में, ऑल अदर्स आर हैं स्ट्रेट सीधे, और शेप में यानी आकार में। बोलता है मैं कितना कुरूप हूँ, बाकी सभी या ऑल अदर्स आर स्ट्रेट सीधे हैं, एंड शेपली आकार में है। आई अलोन, आई का मतलब हो गया यहाँ पे मैं, अलोन अकेला यानी सिर्फ, आई एम अलोन एम हूँ टेढ़ा। उसने क्या बोला, एक मैं ही सिर्फ कैसा हूँ, टेढ़ा हूँ। ओके, वन डे एक दिन, एक वुड कटर, वुड कटर कौन होता है, यही है वुड कटर। वुड यानी लकड़ी, कटर यानी काटने वाला, लकड़ी को काटने वाला कौन होता है, लकड़हारा। केम आया। अब यहाँ पे आपने देखा ये सब्जेक्ट है, ये केम है, तो कम का केम यानी सेकेंड फॉर्म, तो ये पास्ट इनफिनिट टेंस। देयर यानी वहाँ। सो कभी भी ऐसे आपको देयर ऐसे लास्ट में यूज़ हो तो समझ जाइए कि वो सेंस किसका बन रहा है, वहाँ का। एक दिन एक लकड़हारा वहाँ आया। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। उसने लुक्ड यानी देखा, ये भी पास्ट इनफिनिट टेंस है आपका। ही यानी उसने, लुक यानी देखना होता है, ईडी लग गया तो लुक्ड यानी देखा, अराउंड यानी चारों तरफ। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, और सेड कहा, आई विल कट ऑल ट्रीज, आई विल कट ऑल ट्रीज हियर, मैं यहाँ सभी पेड़ काटूंगा, एक्सेप्ट दैट क्रुक ट्री, सिर्फ इसे छोड़ के, ये क्रुक जो टेढ़ा पेड़ है उसको छोड़ के। दैट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, ये मेरे किसी काम का नहीं है। ही कट अवे ऑल अदर्स ट्री, और उसने सारे पेड़ काट दिए। आई विल कट काटूंगा सभी पेड़ों को, यहाँ पे क्योंकि हियर यूज़ हुआ यहाँ पे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी सिवाय, या सिर्फ इसको छोड़ के, एक्सेप्ट यानी सिवाय, दैट क्रुक्ड पेड़, उस, दैट यानी उस, क्रुक्ड यानी टेढ़े पेड़ को छोड़कर। अब यहाँ पे छोड़कर आप ऐसे बोल सकते हैं, सिर्फ उस क्रुक्ड ट्री के सिवाय मैं सारे पेड़ काटूंगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, आई विल कट ऑल ट्रीज, मैं सभी पेड़ काटूंगा उस टेढ़े पेड़ को छोड़ के। दोनों ही सेंस में ये एक्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। या तो उसके सिवाय मैं सारे पेड़ काटूंगा, या फिर उसके अलावा सारे पेड़ काटूंगा, या उसे छोड़ के सारे पेड़ काटूंगा। दैट इज़ ऑफ नो यूज़, वो है नहीं, यूज़ टू मी, मेरे काम का या मेरे यूज़ का, मतलब ना, थ्रो इट, फेंक दो। दैट इज़ ऑफ नो यूज़ टू मी, मेरे काम का नहीं है। ही कट अवे, उसने काट दिया, ऑल अदर ट्रीज, ऑल यानी सभी दूसरे पेड़ों को, उसने सभी दूसरे पेड़ों को काट दिया, या उसने सभी पेड़ों को काट दिया। नाउ अब द क्रुक्ड ट्री, टेढ़ा पेड़ था खुश, फॉर यानी के लिए, इट्स क्योंकि ट्री क्या है, ट्री यहाँ पे इट्स, ये क्रुकनेस के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्रुकनेस के लिए यानी अपने टेढ़ेपन के लिए, तो अपने, क्रुकनेस यानी टेढ़ेपन। नाउ द क्रुक ट्री वॉज हैप्पी फॉर इट्स क्रुकनेस, अब
जो क्रुक्ड ट्री था यानी जो टेढ़ा पेड़ था वो खुश था अपने टेढ़ेपन से, अपने टेढ़ेपन को लेके वो खुश था क्योंकि वो कैसे सेव हुआ, वो अपने क्रुकनेस की वजह से ही ना, वो टेढ़ापन उसमें जो था इसलिए उसने उसको नहीं काटा, क्योंकि हम एक कहावत भी है ना कि हमेशा सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं, टेढ़े पेड़ नहीं। ठीक है, टेढ़े मेढ़े पेड़ को जल्दी नहीं काटते क्योंकि सीधे सीधे पेड़ से सारे यूज़ की चीज़ें बनती हैं। ओके, बी हैप्पी विद वॉट यू आर, क्या इससे हमें क्या मोरल है इसका? सो बी हैप्पी विद द वॉट यू आर, खुश रहो या खुश हो, विद दैट यू आर, आप जो भी हैं उसमें खुश रहो, विद वॉट यू आर, आप जो भी हैं या जैसे भी हैं, आप जैसे भी हैं या जो भी हैं उसमें खुश रहे। तो इस पूरे ये फ्रेज़ का मतलब निकल के आता है। ओके, सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है, समझ में आया आपको। ठीक है, जो हार्ड वर्ड यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, हार्ड वर्ड सिर्फ एक दो ही हैं, सो उसे लर्न कीजिए। और यहाँ पे जो ग्रामर वगैरह का जो पार्ट था वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो इस तरीके से कई सारे जो स्टोरीज़ हैं, सो हम एक एक करके ऐसे इस तरीके से सीखते जाएंगे, सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।